क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने फ़ोन, इंस्टाग्राम या यूट्यूब से क्यों एडिक्टेड रहते हैं? कि आप हर क्यों 2-3 मिनट पे अपना फ़ोन उठा के कुछ देखना चाहते हैं और उसको साइड में रखना आपके लिए मुश्किल हो जाता है? ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं, तो आप बिना सोचे भी अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं? कभी-कभी तो आपको मज़ा भी नहीं आता वो वीडियोज़ देखने में, लेकिन तब भी आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ये इसलिए क्योंकि आपके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम ख़राब हो गया है और उसका प्लेजर पेन सिस्टम डिसबैलेंस हो गया है। और यही रिवॉर्ड सिस्टम को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी इम्पॉर्टेंट करना चाहते हैं। ये वही रीज़न है कि जब मेहनत करने का टाइम आता है, चाहे पढ़ाई हो, काम हो या अपने बिजनेस पे काम करना हो, आप नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में ध्यान से सोचिए। अगर आपके पास इतनी एडिक्टिव टेक्नोलॉजीज़ का एक्सेस है जो हमेशा आपको अच्छा फील कराएंगी, तो आपका काम करने का मन क्यों करेगा? तो आज जिस बुक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, डोपामाइन नेशन बाय एना लेम्की, ये हमें यही बताती कि हमारा दिमाग प्लेजर और पेन को कैसे हैंडल करता है और क्यों इतने आसानी से हम सोशल मीडिया, टीवी एट्सेट्रा इन सब चीज़ों से एडिक्टेड हो जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप ज़रूर समझ जाएंगे कि आपके एडिक्शंस कहाँ से आते हैं या आपका दिमाग डैमेज क्यों कर रहा है और आपको छोटी चीज़ें या इंपॉर्टेंट चीज़ें करना क्यों नहीं पसंद है। जब आप ये चीज़ एक बार समझ जाएंगे तो आपके लिए अपने एडिक्शन से बाहर निकलना, प्रोक्रास्टिनेशन ख़त्म कर देना और अपना काम करना और आसान हो जाएगा। एना लेम्की एक अमेरिकन साइकाइट्रिस्ट हैं जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडिक्शन को स्टडी करती हैं। उनकी रिसर्च से हमें काफ़ी पता चला है इस पेन और प्लेजर बैलेंस के बारे में। उनके हिसाब से हम सब लोगों को पेन और प्लेजर का बैलेंस अचीव करना होगा, क्योंकि जब ये बैलेंस टूट जाता है तभी हमारे एडिक्शंस शुरू होते हैं। ये समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके दिमाग में प्लेजर काम कैसे करता है। डोपामाइन एक केमिकल है आपके दिमाग में जो आपको फीलिंग्स ऑफ प्लेजर देता है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है और ये तब रिलीज होता है जब हम लोग कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो हमें पसंद आए। जब आपको अच्छी फीलिंग आती है, जब आप एक पीस ऑफ चॉकलेट खाएं, वो डोपामाइन होता है। ये वही हैप्पी हार्मोन है जो रिलीज होता है हर टाइम किसी प्लेजरेबल एक्टिविटी में। फॉर एग्जांपल जंक फूड खाना, सेक्स, रिक्रिएशनल ड्रग यूज़ और बाकी जितनी भी प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ हैं वो डोपामाइन को रिलीज़ करती हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ डोपामाइन के बारे में ये है कि वो मोटिवेशन मॉलिक्यूल है। वो आपको किसी भी चीज़ की तरफ ले जाता है। इसको प्रूव करने के लिए रिसर्चर्स ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइस लिए ताकि उनके बॉडीज़ में कोई भी डोपामाइन ना रिलीज़ हो। उन्होंने ये देखा कि ये माइस जिनके अंदर कोई डोपामाइन नहीं प्रोड्यूस होता था, वो खाना या पानी भी नहीं ढूंढते थे और वो भूखे प्यासे मर जाते थे, इवन दो खाना उनके पास में ही रखा हुआ था। तो ये हमें दिखाता है कि डोपामाइन इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये हमारे पास ना हो तो हम उठ के खाना पीना भी नहीं करना चाहेंगे। और डोपामाइन को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके दिमाग के प्लेजर और पेन सेंटर्स एक ही जगह पे हैं। इसका ये मतलब है कि जहाँ से आपके दिमाग में प्लेजर फील होता है, वहीं से आपको पेन भी फील होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपका दिमाग प्रोसेस करता है पेन और प्लेजर को एक बैलेंस की तरह। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्लेजर आता है तो वो स्केल बैलेंस करने के लिए आपको पेन की तरफ ले जाता है। एक सीसॉ इमेजिन करिए जो बहुत ही डेलिकेटली बैलेंस्ड है और वो एकदम ज़मीन के पैरेलल रखा हुआ है। एक साइड पे पेन है और दूसरी साइड पे प्लेजर है। जब ये दोनों चीज़ें बैलेंस में होती हैं तो उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। और हम लोगों की बॉडी हर चीज़ को होम्योस्टेसिस में रखना चाहती है। हमेशा हम लोगों की बॉडी का इंटेलिजेंस हमें बैलेंस में रखना चाहता है। इसीलिए अगर हम लोग कोई बहुत प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे दिमाग में बहुत ज़्यादा डोपामाइन रिलीज होता है, तो बैलेंस एकदम से प्लेजर के साइड गिर जाता है। एना लेम्की के हिसाब से ये बैलेंस जितना ज़्यादा टिप होता है, जितना जल्दी टिप होता है, उतना ज़्यादा हमें प्लेजर फील होता है। तो कोई भी ड्रग जितने जल्दी आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज करती है, उतना ज़्यादा वो एडिक्टिव होती है। लेकिन इसका बहुत बड़ा डाउन साइड भी है कि जितनी प्लेजरेबल चीज़ होगी उतना ज़्यादा हम एडिक्टेड हो जाएंगे उस चीज़ से। यही चीज़ आप काफ़ी बार देखेंगे कि कुछ लोगों की जब फ़ोन की बैटरी कम हो जाती है तो एकदम पागलों की तरह चार्जर ढूंढते हैं। वो कहते हैं यार मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना है, मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना है। हम लोग ये सोचेंगे नहीं कि ये एडिक्शन है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि उन्हें इतना प्लेजर मिलता है अपने फ़ोन के साथ कि वो उसको खोना नहीं चाहते हैं। और एडिक्शन का मतलब सिर्फ ड्रग्स या जंक फूड नहीं है। ये मूवीज़ के साथ होता है, एक्सरसाइज के साथ होता है और रिलेशनशिप्स के साथ भी होता है। तो काफ़ी बार लोग ब्रेकअप से निकल भी नहीं पाते हैं, इसलिए क्योंकि वो रिलेशनशिप भी उनके एडिक्शन साइकिल का पार्ट है।
लेकिन मेन पॉइंट तो ये है कि हमारा दिमाग एक साइड पे बहुत देर तक नहीं रहना चाहता है, तो कभी ना कभी ये बैलेंस प्लेजर से पेन की तरफ जाएगा, क्योंकि बॉडी को बैलेंस चाहिए। तो जितना आप प्लेजर फील करेंगे थोड़ी देर बाद उतना ही आपको पेन भी फील करना पड़ेगा। वो प्लेजर का असली प्राइस वही पेन है। और ये पेन ज़रूरी नहीं है कि ये कोई फिजिकल पेन हो जो आपकी बॉडी में हो। ये बस एक डिप्रेशन टाइप का मूड होता है जो एक हाई के बाद आपको आता है। तो फॉर एग्जांपल, जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं और आपको प्यार हो जाता है तो आपको एक हाई फीलिंग आती है जो ऑलमोस्ट इक्वल टू हार्ड ड्रग्स की तरह होती है। लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर कहीं दूर चले जाते हैं तो आप उनको मिस करने लगते हैं और फ़ौरन आपको थोड़ा सा डिप्रेशन या लो फीलिंग आ जाती है और आप अगली बार के बारे में सोचते हैं कि कब आप उनसे मिलेंगे। ये इसलिए क्योंकि आपका प्लेजर पेन सीसॉ प्लेजर से अब पेन की तरफ जाने लगा है, बैलेंस करने के लिए। एना लेम की एक एग्जाम्पल देती जो उन्होंने अपने रिसर्च में देखा। वो ये बताती कि डेवलप्ड अमीर कंट्रीज़ में जैसे यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा, उनके अंदर हाईएस्ट रेट्स ऑफ पेन, एंजाइटी एंड डिप्रेशन होते हैं। ये इसलिए क्योंकि उनके पास डोपामीन प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी और ड्रग्स का सबसे हाईएस्ट एक्सेस होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्लेजर के पीछे भागने की यही है कि जब आप प्लेजर के पीछे भागते हैं तो आपका दिमाग उस स्टेट में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है और फिर आपको एनहेडोनिया हो जाता है, जिसका मतलब है कि आप कोई भी तरह का प्लेजर एंजॉय कर ही नहीं पाते। इसीलिए जब लोगों को बहुत तगड़ा ड्रग एडिक्शन हो जाता है तो खाना पीना सब छोड़ देते हैं, क्योंकि लाइफ की कोई भी छोटी चीज़ अब आपको उस तरीके से खुश नहीं कर सकती है जिस तरीके से वो ड्रग आपको खुश करती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो ठीक है, प्लेजर पेन बैलेंस समझ में आ गया, लेकिन एडिक्शन कहाँ से आता है? एडिक्शन इसलिए होता है कि जब आप कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी बार बार करते रहते हैं तो आपका बैलेंस प्लेजर की तरफ ज़्यादा जल्दी नहीं जाता है और प्लेजर आपको ज़्यादा देर तक मिलता नहीं है। और जब आप वो एक्टिविटी ख़त्म कर लेते हैं तो बैलेंस आपका पेन की तरफ और जल्दी जाता है और देर तक रहता है। इसीलिए जब कोई बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होता है किसी चीज़ से तो उसको ज़्यादा प्लेजर नहीं मिल पाता है उस चीज़ से, और ना करके उसको पेन बहुत ज़्यादा मिलता है। इसीलिए आपको कोई भी ड्रग या केमिकल हो, आपको और ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है उसकी सेम हाई के लिए। आपका एक टॉलरेंस बन जाता है। एना लेम की बताती हैं कि प्रोलॉन्ग्ड हैवी ड्रग यूज़ की वजह से आपका प्लेजर पेन बैलेंस पेन की तरफ ज़्यादा चला जाता है। आपकी प्लेजर फील करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और जब आप वो एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपको पेन ज़्यादा फील होगा। इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो सिगरेट एडिक्शन भी ऐसे ही शुरू होता है। जब आप स्मोकिंग शुरू करते हैं तो हो सकता है आप एक सिगरेट भी ना ख़त्म कर पाएँ, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा हाई और बज़ मिल जाता है कि आप उसी में सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपके दिमाग में टॉलरेंस बढ़ जाता है और फिर लोग 1, 2, 3 साल में चेन स्मोकर्स बन जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो पहली एक सिगरेट से उनको प्लेजर मिल रहा था, अब वो 20 सिगरेट से भी उनको वो प्लेजर नहीं मिल पाता है और स्मोकिंग ना करके उनको पेन ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए लोग अपने एडिक्शन में फंस जाते हैं, इसलिए नहीं कि उनको बहुत प्लेजर मिल रहा है, बल्कि इसलिए कि वो काम ना करके उनको पेन ज़्यादा मिलता है। तो अब मेन बात ये आती है कि हमारी दुनिया में हर टाइम हमें प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ बेची जा रही हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, पोर्नोग्राफी हो, सिगरेट्स, ड्रग्स, अल्कोहल, हर चीज़ हमारी दुनिया में एक्सेस है हमारे पास। तो हम अपना पेन प्लेजर बैलेंस कैसे सही रखें? और इसका बहुत ही सिंपल जवाब है कि आपको पेन से भागना नहीं चाहिए और आपको बोर्डम एक्सेप्ट करना चाहिए। सोशल मीडिया, ड्रग्स, सेक्स, शॉपिंग, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सारी चीज़ें हमारे एडिक्शन को बढ़ाते हैं और इसीलिए एना लेम की डेवलप्ड नेशंस को डोपामीन नेशंस कहती हैं। इन सारे कंट्रीज़ में और अब तो इंडिया में भी यही बात हो गई है, इतना एक्सेस है लोगों को प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ के लिए। इसका ये मतलब है कि उनका पेन टॉलरेंस बहुत ही कम हो जाता है। मतलब कि आप जितने एडिक्टिव सब्सटेंसेस यूज़ करेंगे, जितना आप पेन से भागेंगे, उतना ही आप प्लेजर कम एक्सपीरियंस करेंगे और पेन ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत लंबे टाइम तक हैवी कंजम्पशन हाई डोपामीन रिलीजिंग सब्सटेंसेस का आपको एक डोपामीन डेफिसिट स्टेट में डाल देता है। इसका ये मतलब है कि जब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा डोपामीन आ जाता है तो आपका दिमाग डोपामीन रिलीज़ करना ही बंद कर देता है। जब ये स्टेट में आप पहुंच जाते हैं तो अब आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है। जो चीज़ आपको पहले पसंद होती थी, एक्सरसाइज करना, खाना बनाना, जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती जिससे आपको खुशी मिलती थी, उससे खुशी मिलना बंद हो जाएगी। और इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी, नेटफ्लिक्स, स्मोकिंग, अल्कोहल जितनी चीज़ें करते हैं उतना ज़्यादा वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उनको किसी चीज़ से प्लेजर या हैप्पीनेस मिलती ही नहीं है।
आपको जब भी डिस्कम्फर्ट फील हो, मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं ऑफिस में और आप बोर हो रहे हैं, तो अपना फ़ोन निकाल के गेम खेलने की जगह वहाँ बस बैठ के बोर होइए। आप लोगों को देखिए, किसी से बात करने की कोशिश करिए, आप प्रेजेंट टू द मोमेंट रहिए, तभी आप अपने पेन और प्लेजर साइकिल को ठीक कर पाएंगे। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एनजाइटी या डिप्रेशन की वजह से ही लोगों को एडिक्शन होता है, लेकिन एना लेम्की कहती हैं कि असली में इसका उल्टा होता है, कि हम लोगों को जब इतने डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइसेस और एक्टिविटीज़ का एडिक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा डोपामीन इतना कम हो जाता है कि हमको एनजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है। अब यहाँ पे गुड न्यूज़ भी है कि एना लेम्की कहती हैं कि हमारा सिस्टम रीसेट हो जाता है। अगर हम लोग लंबे टाइम तक सारे एडिक्टिव सब्सटेंसेस से दूर रहें, तो धीरे धीरे हम लोगों को छोटी चीज़ों में भी प्लेजर मिलने लगेगा। तो अगली बार जब भी आपको बोर्डम, पेन या एम्प्टीनेस लगे, तो तुरंत अपना फ़ोन ना खोलिए, कोई टीवी सीरीज़ देखने की कोशिश ना करिए, वहीं पे बैठिए, कुछ भी ना करिए, मेडिटेट करिए, अपने थॉट्स के बारे में सोचिए और अपने आप से टच में आ जाइए। आप अपना पेन प्लेजर साइकिल तब तक नहीं ठीक कर सकते जब तक आप बोर होना नहीं सीख लें। बोर्डम को अपना दोस्त बना लीजिए, क्योंकि वही आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में बड़े क्वेश्चंस, मीनिंग और पर्पस की तरफ ले जाएगा। जब आप बोर्डम में रहेंगे, तभी आप अपने थॉट्स को सुन पाएंगे और हमेशा रिएक्ट नहीं करते रहेंगे। तभी आप असली में ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। अपना पेन प्लेजर साइकिल रीसेट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है एक डोपामीन डिटॉक्स, जिसपे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।